जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मध्य प्रदेश की धर्म नगरी जबलपुर के पिसनहारी की मड़िया स्थित श्री विद्यानुभूति भवन में 29 सितंबर 2024 को प्रथम बार प्रशासनिक अधिकारियों का भारतवर्ष स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य जनसंत गुरु उपाध्याय श्री 108 फिरंजन सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से पधारे जैन महानुभावों ने सहर्ष सहभागिता की, साथ ही पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं समारोह के अनुपम दृश्य। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी जबलपुर के पिसनहारी की मड़िया स्थित श्री विद्यानुभूति भवन में परम पूज्य जनसंत गुरु उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में 29 सितंबर 2024 को प्रथम बार प्रशासनिक अधिकारियों का भारतवर्ष स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं द्वारा पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर उनका श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन करने के साथ हुआ। जीवन धन्य बना लो भक्तों पावन गुरु के चरणों में, जीवन धन्य बना लो भक्तों। पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन उपरांत पुण्यवान श्राविकाओं ने भक्ति संगीत की मधुर ध्वनि के बीच मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर वातावरण में प्रभु भक्ति का रस घोल दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं समिति पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हुआ, धर्म का ये पावन आयोजन और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ, आपको अपने बीच में पाकर। अगले क्रम में अन्य अधिकारियों का भी स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी का उत्साह देखने योग्य था। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार।
आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं। हृदय की गहराई से हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। आपका आना एक सपना था, स्वप्न हुआ साकार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। आपके जैसी परम विभूति अहो भाग्य से आती है। आपके आने अब समय था परम पूज्य जन संत गुरु उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी मुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुदेव ने काव्य पंक्तियों के माध्यम से मेहनत और भाग्य के विषय में बताते हुए जिनेंद्र श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। आज अपन सब इस क्षेत्र पर बैठे हैं जहां पर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज ने इस संस्था को जन्म दिया, जिनका आशीर्वाद, जिनकी अनुकंपा, जिनका मार्गदर्शन अनुकरणीय है और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा कितने जीवों के जीवन को सुधार दिया। और इस संस्था से और इस देश की संस्थाओं से जितने बच्चे इस प्रशासन शासन के मार्ग पर निकल करके अपने लिए, अपने देश की सेवाओं के लिए, परिवार की नाम रोशन कर रहे हैं। महानुभाव, 4 चीजें हैं जीवन में: शासन, अनुशासन, प्रशासन और आत्मानुशासन। शासन, वह राजा पहले शासन करता था प्रजा पर। राजा शासन करते थे प्रजा पर। अनुशासन, एक गुरु अपने शिष्यों पर अनुशासन करते थे। एक अध्यापक अपने शिष्यों पर अनुशासन लगाते थे। प्रशासन, वो सरकार जिसके लिए संचालित करते थे। और आत्मानुशासन, वह आत्मा का अनुशासन जिन शासन में बताया है। अच्छी पोस्टों पर बैठ करके और शासन प्रशासन का संचालन कर रहे हैं। मेरा आप सबसे यही कहना है कि आप सबने जो मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, इस पुरुषार्थ को, मेहनत को सिर्फ आप कमाई का केंद्र ना बनाएं। मेरे मित्र, जीवन में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आज आप सबको यहाँ पर जो मैंने बुलाया है, वो सिर्फ मेरा उद्देश्य, मेरा भाव था कि आप सब लोग से हमारी जो नई जनरेशन जो यहाँ पर तैयारियां कर रही हैं, ये बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी जो तैयारी में लगे हुए हैं, इन सबको एक शिक्षा मिले कि मैं भी समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कर सकूं, और इन सब से शिक्षा मिल सके, और इन सब से अनुभव मिल सके, और इनको संबल मिल सके। और आपका दायित्व है, कर्तव्य है
कि आप यदि अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए तो हमारी जनरेशन नई उसको पुरुषार्थ करके और ऐसा लोगों के लिए प्रेरित करें, बच्चों के लिए जिस प्रेरणा से वो बच्चे भी आगे बढ़ें। आज बहुत सारे लोग यदि कहीं कोई मार्गदर्शन मांगता है तो उसके लिए वो अपना समय देना नहीं समझते। मेरा आप सबसे कहना है थोड़ा सा मार्गदर्शन उन बच्चों के लिए भी दें, वो बच्चे भी आगे तैयारी करके और समाज के लिए आगे बढ़ सके। अगले क्रम में परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 प्रसाद सागर जी मुनिराज ने समारोह में उपस्थित जनों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। अगले क्रम में परम पूज्य निर्यापक मुनिश्री 108 प्रसाद सागर जी मुनिराज ने समारोह में उपस्थित जनों को अपनी मंगल वाणी से कृतार्थ किया। सफर हो रात का तो हौसला ही काम आता है, अकेले रोशनी से अंधेरों में कुछ भी नहीं होता है। पूज्य आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मूक माटी में लिखी है। एकता की बात कर रहे थे, कितनी गहराई है गुरुदेव के उस कलम में। एकता जगी एकता जगी, सुन लेना ध्यान से, अक्षर में कुछ भी अंतर नहीं है। एकता जगी एक ताजगी, समझ में नहीं आया? एकता जगी एक ताजगी, जब एकता जगती है ऐसी ताजगी का हम सब उसको अनुभव करते हैं। पूज्य जितने भी महाराज श्री ने और संचालक महोदय ने अपनी सब बातें बता दी। हम यही कहना चाहते हैं कि आपने कार्यक्रम योगियों के सानिध्य में किया, बहुत अच्छी बात है। आप योगी बनो या ना बनो पर उपयोगी जरूर बनना, उपयोगी जरूर बनना। आज का कार्यक्रम का मूल यही उद्देश्य है, क्योंकि जब तक हम दूसरों के हित के लिए काम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन लेने का मतलब ही क्या है। भगवान ईश्वर ये पूरे परीक्षक हैं, तीन लोग पूरा परीक्षा भवन है। और उस समय हम सब उत्तर पुस्तिका हमारे पास में आ गई। हमारे जीवन की 3 घंटे का पेपर होता है, सभी स्टूडेंट यहाँ जानते होंगे ना। 1 घंटा निकल गया, 1 घंटा बचपन का निकल गया, दूसरा घंटा जवानी का भी निकल गया। अब अंतिम अवस्था में 1 घंटा शेष बचा है। अब उसमें क्या करना है? उसमें हमको दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। 1993 की बात है और उस समय यहाँ पर पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में नंदीश्वर पंच कल्याणक हुआ था। और उस समय गुरुदेव के आशीर्वाद से अजित जैन एडवोकेट, दशनाथ गुलाबचंद जैन, गढ़वाल जी, ये सब थे उसमें। और वह जो गुरुदेव की कृपा से यहाँ बीज बोया गया था विद्यानुभूति भवन में, वह बीज बड़ वृक्ष समान यहाँ हम सबको देखने में आ रहा है। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते थे कि हमको ऐसा कार्य करना है, अपने लिए बस नहीं जीना है, हमको दूसरों के लिए भी जीना है। पूज्य गुरुदेव के प्रवचन उपरांत कमिश्नर श्रीमती आभा जी जैन एवं एडवोकेट श्री सत्येंद्र जी जैन ने आयोजकों एवं सहयोगी संस्थाओं सहित विशिष्ट जनों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से साधु संतों का गुणानुवाद किया। आप सभी यहाँ जिस प्रांगण में हैं, यहाँ राइट हैंड साइड पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, जहां आचार्य श्री की प्रेरणा से बच्चों को पीएससी की कोचिंग कराई जाती है। और जैसा कि उनका सपना था कि प्रशासन में केवल बुद्धिमान और योग्य लोग ही ना जाएं, बल्कि संस्कारी लोग भी जाएं जो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का निर्माण कर सकें। इस उद्देश्य से यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है। मैं 4 पंक्तियां उस उद्देश्य को बताने से पहले आपके गुरु चरणों में समर्पित करता हूं। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा
हम रोए, अब ऐसी करनी करो हम हंसे जग रोए। कुछ ऐसे ही भाव इस आयोजन के हैं। जब ये सम्मेलन की बात हुई तो हमारे कई साथियों ने बोला, बिल्कुल इस बात को बता रहा हूँ, अगले आधा एक मिनट में बात खत्म करूँगा कि कौन करा रहा है। हमने बोला कि बिरंजन सागर महाराज जी का कॉन्सेप्ट है और उनका है, तो उनने बोला यार आचार्य श्री का संस्थान है और दूसरे संघ के लोग हैं तो आ तो नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोगों की पूरी शुभकामनाएं हैं। तो हाँ, हमने बोला नहीं, ये जो कार्यक्रम में प्रसाद सागर महाराज भी रहेंगे और जौनपुर में जितने भी महाराज हैं सबसे आग्रह किया जाएंगे। और ये स्थिति है कि आज हमारे लिए बहुत गौरव की विषय है कि हम इस मंच में आचार्य श्री विद्यासागर महाराज हों, आचार्य श्री विराग सागर महाराज हों, उनके पूरे अनुयायी और सब एक मंच में हैं। कोई बता नहीं सकता कि कौन किस व्यक्ति का अनुयायी है। और पहले एक बात होती थी, लोग बोलते थे कि ये बता सकते हैं कि सब मुनि अलग दिखते हैं, श्रावक को एक हैं। अब आप कोई नहीं पहचान पाओगे कि मुनि कौन अलग है कौन एक है, सब एक हैं। और मैं बहुत बहुत सबका आभार करता हूँ। मैं 3 का 3:30 मिनट है, मैं घड़ी देख रहा हूँ। उत्तम क्षमा के साथ सादर नमोस्तु महाराज जी के चरणों में। समारोह की समापन बेला में सभी विशिष्ट अतिथियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने परम पूज्य जन संत गुरु उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी मुनिराज का शुभाशीष प्राप्त किया। इसके साथ ही पूज्य गुरुवर ने अपने आशीर्वाद स्वरूप उन्हें स्मृति चिन्ह दिए। साथ ही अन्य अधिकारियों और महानुभावों का भी स्वागत सम्मान किया गया। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए, आपके आने से हर मन के। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य जन संत गुरु उपाध्याय श्री 108 विरंजन सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में प्रथम बार आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों के भारतवर्ष स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह के प्रेरणादायक दृश्य। बता दें कि ये कार्यक्रम 29 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश की धर्मनगरी जबलपुर के पिसनहारी की मड़िया स्थित श्री विद्यानुभूति भवन में आयोजित हुआ। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे भेंट होगी ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।